आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने क्या करना है, रेशियोज को कंपेयर करके इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट में थोड़ा फ्रैक्शंस में कोएफिशिएंट्स, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो बाकी पार्ट्स आप कर लोगे। इसका थर्ड पार्ट देखें, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, यहाँ पे इक्वेशंस की पेयर क्या दी गई हमारे पास। पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7 के बराबर। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो यहीं पे लिखता हूं मैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 के बराबर। तो ये इक्वेशंस दी गई। तो सबसे पहले ये रेशियोज निकालते हैं। a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 ये रेशियो किसके बराबर होगा। तो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 9। तो ये किसके बराबर आएगा, इसी को आगे सॉल्व करो तो मैं 3/2 ऐसे ही लिखूंगा और इस डिवाइड के जब मल्टीप्लाई करूं तो फिर नीचे वाले का क्या होता है, रेसिप्रोकल। 9 का रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा, 1/9। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 1 3 3 3 9 विच इज इक्वल टू ओपन न्यूमरेटर में 1/3 2 6 के बराबर। फिर b1/b2 निकालते हैं। तो b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है 5/3 और b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज -10। तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। अगर मैं ऐसे लिखूं इस डिवाइड की जो मल्टीप्लाई तो नीचे वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो -10 का रेसिप्रोकल -1/10। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 5 1 5 5 2 10। न्यूमरेटर क्या आएगा, -1/3 2 6। c1/c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप निकालना चाहो अलग बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों अगर अनइक्वल है तो उस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो इनकी जो लाइंस बन रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस से तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, वन सॉल्यूशन आएगा। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मैं लिखूंगा सिंस a1/a2 ही नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा सो the lines are intersecting line and have only one solution. So the pair of lines are intersecting. जब ये कंडीशन आती है उस केस में जो ये इनकी लाइंस बनेंगी, ये क्या है, intersecting and has no solution. इस पेयर में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब मैं कहूँगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, सॉरी, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो हैज वन सॉल्यूशन आता है, तो वन सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या कहूँगा, पेयर ऑफ इक्वेशन जब वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जब भी यहाँ पे कंडीशन आएगी a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीन इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है, इनफिनिटी वेरी सॉल्यूशन, उस केस में भी कंसिस्टेंट ही आएगा। लेकिन a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, उस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, उस केस में पैरेलल लाइंस होंगी और उनका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उस केस
केस में आप लिख सकते हो इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह से आप चेक करोगे इसकी कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनमें भी हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट होंगे तो फिर हमने क्या करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारे पास, इसमें मैं कोई भी एक पार्ट इसका करवा देता हूँ, मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, सेम है सभी रिलेटेड है। तो थर्ड पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या दी गई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हमारे पास, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, ये क्या है, इस पेयर की दूसरी इक्वेशन है। तो इससे पहले हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कंसिस्टेंट होगा फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम ये रेशियोज लगाते हैं, A1/A2 क्या है, A1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन एक्स इक्वेशन दैट इज 2, और A2 है सेकंड इक्वेशन एक्स इक्वेशन दैट इज 4, ये आएगा 1/2 के बराबर। B1/B2 ये रेशियो, B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y दैट इज 1/B2 क्या है, -2 के बराबर। और C1/C2 में निकालो, यहाँ पे तो ये अनइक्वल आ रहे हैं, ये आ जाएगा -3/-4, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट्स, तो ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। तो यहाँ पे है A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं है, तो फिर उसमें इसका कोई जिक्र नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये नॉट इक्वल उस केस में क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनमें एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। सो द पेयर ऑफ लाइंस है, so the lines are intersecting, let's see that, so the lines are intersecting lines and have one solution। ये क्या हो गया, उनका वो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब therefore the pair of equations is consistent। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे, और कंसिस्टेंट है तो फिर हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इनके तीन सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, दोनों इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन रख दो, इसको सेकंड इक्वेशन रख दो, ग्राफिकली हम देखते हैं। तो मैं x को लेता हूँ इंडिपेंडेंट, y को लेता हूँ डिपेंडेंट, तो इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले आप पुट करो x की वैल्यू, क्या पुट करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या चलो ग्राफिकली देखना है तो इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हमारे पास 2x + y, 2x + y किसके बराबर है, -6 = 0 के बराबर है। तो विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, y = मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, तो y किसके बराबर आ जाएगा, ये 2x उस साइड जाके -2x और -6 का आएगा +6, इसको बनाओ थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हम x की वैल्यूज पुट करके जाएंगे, उससे y की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, पुट x = 2 से शुरू करते हैं, 2 इन थर्ड इक्वेशन
वी गेट x की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू -2 इंटू 2 प्लस 6 क्या आएगा, दिस इज -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के बराबर। फिर x की वैल्यू 3 पुट करता हूं इन थर्ड इक्वेशन, वी गेट थर्ड इक्वेशन में 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू यहाँ पे x की जगह 3 प्लस 6 किसके बराबर आएगा, 0। पुट x इज इक्वल टू 4 इन थर्ड इक्वेशन, वी गेट y की वैल्यू आएगी -2 इंटू x की जगह लिखो इधर 4 प्लस 6 which becomes -8 plus 6 का -2। The solution table of equation first is, equation फर्स्ट से solution table क्या बन रहा है, ये देखो ये बनाया हमने solution table x वेरिएबल y 1 2 3 solution इसके निकाले और पहले हमने x की वैल्यू पुट की थी 2, उससे y की वैल्यू भी आई 2, x की वैल्यू फिर पुट की हमने 3, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू -2। ये टेबल ऐसे रहेगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का भी टेबल बनाते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 ऐसे रखो, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव इक्वेशन 2 ले लें, यहाँ पे क्या है 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा -2y, ऐसे रखो y को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये -4 उस साइड जाके क्या आएगा, ये इसका 4 का +4 कर दो, -4x प्लस 4x उस साइड जाके -4x अपॉन, ठीक है, -4 का 4 प्लस 4x का -4x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 - 4x अपॉन ये 2 साइड जाके बन गया -2, इसी तरह रखो, ये आएगा फोर्थ इक्वेशन। इसका भी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं तो 3 सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो 3 सॉल्यूशन हम इसके निकालते हैं। पहले x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं, पुट x is equal to 1 in fourth equation, we get 1 वैल्यू पुट करने से, सॉरी 1 वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 - 4 इंटू 1 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 अपॉन -2, क्या है वैल्यू 0। पुट x की वैल्यू 2 इन फोर्थ इक्वेशन, तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 4 - 4 इंटू एक्स की जगह 2 अपॉन -2, इसकी वैल्यू क्या आती है 4 इंटू 2 8, 4 - 8 इज -4 अपॉन -2 और क्या वैल्यू आई इसकी 2। और तीसरा सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं, यहाँ पे तीसरा सॉल्यूशन निकालें तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करें, अब 3 इन फोर्थ इक्वेशन, वी गेट ये वैल्यू 3 पुट करने से क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 4 - 4 इंटू एक्स की जगह 3 अपॉन -2, ये आएगा 4 इंटू -3 कितना होता है -12, 4 - 12 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो नेक्स्ट आएगा द सॉल्यूशन टेबल बनाओ, इनका सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड इज, सेकंड से बहुत बनाई थी, इसका सॉल्यूशन टेबल क्या आएगा, वेरिएबल x y, पहले हमने वैल्यू क्या पुट की x की 1, उससे y की वैल्यू क्या लिखी 0, फिर x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या लिखी 2 और 3 पुट की x की वैल्यू तो उससे y की वैल्यू क्या आई 4।
यह है हमारे पास टेबल 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो देखो ग्राफ पे आप ग्राफ पेपर लोगे एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 y, दिस इज y डैश, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0। तो पहले दिस इज टेबल 1 को प्लॉट करते हैं, फिर हम टेबल 2 को प्लॉट करेंगे। तो टेबल 1 से देखो x2 पे y की वैल्यू क्या 2, x2 पे y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट। दूसरा x3 पे y की वैल्यू क्या है 0, x3 पे y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। और x4 पे y की वैल्यू क्या है -2, x4 पे y की वैल्यू क्या है -2 नीचे के लिए। तो ये लाइन क्या की, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इसकी इक्वेशन भी लिखो, कौन सी इक्वेशन थी जिसके लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। फिर उसके बाद दूसरे टेबल को हम प्लॉट करते हैं, x1 पे y 0, x1 पे y 0, ये वाला पॉइंट। फिर x2 पे y कितना है 2, x2 पे y कितना है 2, ये वाला पॉइंट पहले का ही आ गया है। और x3 पे y कितना है 4, x3 पे y कितना है 4, दिस इज पॉइंट 2 2, दिस इज पॉइंट, पहले इसके देख रहे 3 0, ये पॉइंट क्या था 4 - 2। फिर यहाँ भी ये पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट 1 0 1 0 2 2, और तीसरा पॉइंट क्या है 3 4, तीन के थ्रू भी है लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन जाती है। और इसकी इक्वेशन क्या है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0 के बराबर। इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इक्वेशन हो गई कंप्लीट। जहाँ पे अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम आएगा तो उसके इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसको वहीं पे खत्म करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन फाइंड करने तो सबसे पहले हम सिचुएशन की क्या बनाएंगे, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें सिचुएशन में क्या कहा गया है, एक गार्डन है हमारे पास, उसका पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है 36 के बराबर, पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है 36 के बराबर। और उसका जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी 4 मीटर मोर है, लेंथ जो विड्थ से कितनी 4 मीटर मोर है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर किसके बराबर है 36 के बराबर। तो मैं इसकी विड्थ लेता हूँ x और लेंथ लेता हूँ y मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, लेट द width of the garden be x meter, इसकी width थी, and length of the garden be y meter, इसकी लेंथ ले ली। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है 36 के बराबर। गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है 36, यानी कि पेरीमीटर अपॉन 2 क्या है 36। तो पेरीमीटर होता है क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या विड्थ प्लस लेंथ अपॉन
2 इज इक्वल टू 36 के बराबर। तो ये दोनों 2 और 2 कैंसिल हो गए, इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या निकला x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, length is 4 meter more than its width. The length is y which is 4 meter more than the width, that is 4 plus x or x plus 4. This is second equation. तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन फाइंड करने हैं, तो हम ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन बना के उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, और ग्राफ पे जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा सॉल्यूशन। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास विड्थ ऑफ द गार्डन और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ द गार्डन। तो इनको पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें तो पहले मैं देता हूं फर्स्ट इक्वेशन से टेबल 1 बनाता हूं। पुट x की वैल्यू पुट करेंगे 16 पुट करो, 12 से शुरू करते हैं। 12 इन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस y इज इक्वल टू 36 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आएगी, 12 को ट्रांसपोज किए साइड पे माइनस हो जाएगा, 36 में से 12 दैट इज 24। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 16 इन फर्स्ट वी गेट, इसको 16 पुट करने से y की ये क्या बनेगा हमारे पास 16 प्लस y इज इक्वल टू 36, विच इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड जाके माइनस किया तो दैट इज 20। थर्ड इसका आएगा पुट x की वैल्यू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो x की जगह पे लिखूंगा 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा उस साइड ट्रांसपोज किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 20, 36 में से माइनस हो गया दैट इज 16। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन टेबल क्या आएगा, सॉल्यूशन टेबल इज ये सॉल्यूशन टेबल बनाया x y तीन सॉल्यूशन निकाले हमने। तो पहले x को मैंने 12 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 24। फिर नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 16 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 20, और x 20 पे y कितना आ रहा है 16। इस टेबल को ऐसे रखेंगे। नेक्स्ट हम टेबल 2 बनाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू आप पुट करो 4 इन सेकंड वी गेट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8, पुट x इज इक्वल टू 8 इन सेकंड वी गेट 8 पुट करने से y की वैल्यू क्या आएगी 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12 के बराबर। और नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 12 पुट करो इन सेकंड वी गेट y की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16 के बराबर। तो ये तीन सॉल्यूशन इसके निकाले। इसका भी सॉल्यूशन टेबल क्या आएगा यहाँ पे बनाता हूँ। द सॉल्यूशन टेबल इज इसका सॉल्यूशन टेबल यहाँ पे बनाया। तो सॉल्यूशन टेबल क्या आएगा इसका x y तीन सॉल्यूशन निकाले हमने। तो पहला सॉल्यूशन क्या है 4 पे कितना आ रहा है x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 12 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 16। तो ये आया आपके पास आया टेबल 2। अब आपने इन दोनों टेबल्स को प्लॉट करना है कहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे आप किस तरह से ये स्केल की यूनिट्स किस तरह से देखोगे, स्केल क्या लेना है आपने, ये बनाओगे आप ग्राफ और इसमें 10 स्मॉल यूनिट जो उसके आते हैं ग्राफ का वो एक बॉक्स हो किसके बराबर लेना है
4 के बराबर, 4 मीटर्स के बराबर। यहाँ पे मीटर्स हमारे पास यूनिट है 4, 8, 12, 16। इस तरह इस साइड में -4, -8, वाई एक्सिस पे भी यही लोगे 4, 8। तो ये ग्राफ बना के इन दोनों पॉइंट्स को आप करोगे ग्राफ पे प्लॉट, और ग्राफ पे प्लॉट करने से जो इनका कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगी लेंथ, सॉरी विड्थ, और वाई कोऑर्डिनेट आएगी उसकी लेंथ। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या देखना है, लीनियर इक्वेशन दी गई हमारे पास, और इसमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है, बतानी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ये इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस के 3 पार्ट्स दिए गए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो हमने इस तरीके से दूसरी लाइन बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए किस तरह से हम सेकंड लाइन लेंगे, और पैरेलल लाइंस लेंगे तो सेकंड लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है। तो मैं थोड़ा सा ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ। मैं थर्ड पार्ट आपको करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट क्लियर करवाता हूँ, तो उसी के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड में निकल जाएंगे। थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस है हमारे पास। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कौन सी लाइन हम लेंगे, इसके साथ में गिवन लाइन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 8th क्वेश्चन, सॉरी दिस इज 6th क्वेश्चन। द गिवन लाइन इज, इस लाइन की इक्वेशन क्या दी गई हमारे पास, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर ये इक्वेशन दी गई है। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। अब हमारे पास इनकी वैल्यू तो दी गई है, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -8। हमने क्या करना है, a2, b2, c2 क्या लेना है, मतलब इस तरह से लेंगे ताकि ये तीनों प्रोपोर्शनलिटी में आए। तो मैं सीधा लिखता हूँ, द सेकंड लाइन विल बी, प्रोपोर्शनलिटी में आने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हीं के डबल करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4x + 3 का डबल क्या आएगा 6y, 8 का डबल क्या आएगा -16 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सेकंड लाइन ली। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यार a1/a2 किसके बराबर आ रहा है, 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 क्या आ रहा है 3/6, ये भी 1/2। c1/c2 क्या आ रहा है -8/-16, ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह सेकंड लाइन ये आ जाएगी हमारे पास ये कंडीशन। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये आप खुद ही देखो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और इसके जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं लाइंस के बीच में, और एक्स एक्सिस के वो इसके वर्टिसेस लिखने हैं। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो।